रास्ते तो हर मोड़ पे बदल जाते हैं, पर दिशाएं कभी नहीं बदलती। आज गैस हम लोग क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.1 देखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब कि जो हमको इसमें 8 पार्ट गिवन है वो हमें चेक करने हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। बात क्लियर है। इसका हमने फर्स्ट पार्ट नोट करके रखा है, क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये हमें चेक करके दिखाना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। बात क्लियर है। ये देखिए यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये इसका फार्मूला क्या होता है, हम 9th में पढ़ के निकले हुए हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो था ना। क्लियर है। वही हम लोग यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, a की जगह पे x है और b की जगह पे 1 है। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता ना। 2 इंटू ए की जगह पे x है और b की जगह पे 1 है। क्लियर है। इज इक्वल टू, अब इस 2 की मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 इंटू एक्स क्या होता है, 2x होता है, माइनस का 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 होता है, 2 3 6 होता है। क्लियर है। ये देखिए x का स्क्वायर ही होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस का 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 2x की मल्टीप्लाई 1 के साथ में होगी तो 2x ही रह जाता है। क्लियर है। अब ये 2x प्लस का है, इक्वल के धरा है तो माइनस का 2x हो गया, और ये माइनस का 6 है, इक्वल के धरा है तो प्लस का 6 हो गया, इज इक्वल टू 0। बात क्लियर है ना। ये देखिए प्लस का 2x, ये माइनस का 2x दोनों कट गए। अब क्या बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर ये एज इट इज बच गया, प्लस का 1 ये है, प्लस का 6 ये है, तो प्लस का 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहां से ये देखिए डिग्री 2 का टर्म आ रहा है। हमारी जनरल इक्वेशन, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक के लिए क्या होती है, यहां देखते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक के लिए होती है। अच्छा, इसमें डिग्री 2 वाला जो टर्म है ये 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिग्री 2 का टर्म 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डिग्री 2 वाला टर्म अवेलेबल है ना, तो सिंपल सी बात, जब डिग्री 2 का टर्म होता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग फर्स्ट क्लियर ना, बस पार्ट के बाद में सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, 3 माइनस एक्स। क्लियर है। इसको भी हमें क्वाड्रेटिक चेक करना है। क्वाड्रेटिक का मतलब है अगर उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है, मतलब डिग्री 2 वाला टर्म है, तो वो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है। तो चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर तो ऐसे एज इट इज रखिए, और माइनस का 2x ये एज इट इज नोट कर लीजिए। अब इस -2 की मल्टीप्लाई जब ब्रैकेट के अंदर होगी तो इक्वल टू ये ऐसे लिखा हुआ। अब -2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ में करिए, 2 3 6, वो भी माइनस का 6 हो जाएगा। फिर माइनस का 2 है, ये माइनस का x है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बात क्लियर है ना। अब यहां से देखिए एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, प्लस और ये माइनस का 2x ऐसे ही रहेगा। अब ये जो टर्म है इक्वल के धर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। माइनस का 6 है, इक्वल के धर आए तो प्लस का 6 हो जाएगा, और ये प्लस का 2x है, इक्वल के धर आए तो माइनस का 2x हो गया, तो इज इक्वल टू में 0 बच गया। बात क्लियर है ना। ये देखिए एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही है, ये माइनस का 2x लिखा हुआ, ये माइनस का 2x लिखा हुआ, तो माइनस का 4x हो जाएगा, और प्लस का 6 एज इट इज लिखा रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब हम यहां से देख सकते हैं क्वाड्रेटिक के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0।
इसमें क्या है, डिग्री 2 वाला जो टर्म है वो जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब जीरो हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें देखिए डिग्री 2 वाला टर्म अवेलेबल है ना, जब डिग्री 2 वाला टर्म अवेलेबल होता है तो वो इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। बात क्लियर है ना? तो यहां से लिख देंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका रीजन भी लिखेंगे बिकॉज द टर्म ऑफ डिग्री 2 is not zero, मतलब कि डिग्री 2 वाला टर्म यहां पे जीरो नहीं है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक है। अगर जीरो हो जाता तो क्वाड्रेटिक नहीं रहता। सेकंड पार्ट के बाद लेना, बस थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। x-2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, x प्लस 3 है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद में जो सोल्यूशन आएगा उसमें हम लोग देखते हैं अगर डिग्री 2 वाला टर्म अवेलेबल होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। बात क्लियर है ना? तो इसकी मल्टीप्लाई करिए। जब x की मल्टीप्लाई x के साथ में करेंगे, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और इस x की मल्टीप्लाई 1 के साथ में करेंगे, x इंटू 1 क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। क्लियर है? अब -2 की मल्टीप्लाई पहले x के साथ में करिए, -2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। अब -2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में करिए, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और 2 1 2 हो जाएगा। बात क्लियर है ना? इज इक्वल टू ये एज इट इज लिखा हुआ है, ये x माइनस 1 है और ये x प्लस 3 है। अब x की मल्टीप्लाई पहले x के साथ में करिए, फिर प्लस के 3 के साथ में, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब इस x की मल्टीप्लाई 3 के साथ में करिए तो ये प्लस लिखा हुआ ना, तो प्लस का 3x हो जाएगा। बात क्लियर है? अब -1 की मल्टीप्लाई सबसे पहले x के साथ में करिए, तो -1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, और -1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ में करिए तो माइनस का 3 हो जाएगा। बात क्लियर है? अब इन सभी टर्म को इक्वल के उधर लेके चलते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये x स्क्वायर तो एज इट इज नोट है, ये प्लस का x है, ये माइनस का 2x है, तो माइनस का x बच जाएगा। क्यों? दोनों डिग्री 1 वाले टर्म है और ये सबट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? माइनस का 2 एज इट इज नोट कर दिया, ये प्लस का x स्क्वायर इक्वल की तरह है तो माइनस का x स्क्वायर हो गया, ये प्लस का 3x है, ये माइनस का x है, तो प्लस का 2x बच जाएगा ना। अब ये इक्वल की इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और ये माइनस का 3 इक्वल की इधर आया तो प्लस का 3 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। बात क्लियर है ना? अब यहां से आप देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर का टर्म माइनस का, दोनों कट गए। अब ये देखिए माइनस का x लिखा हुआ, ये माइनस का 2x लिखा हुआ, तो माइनस का 3x हो जाएगा। क्यों? दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। ऐड क्यों हुए? क्योंकि ये भी डिग्री 1 वाला टर्म है, ये भी डिग्री 1 वाला टर्म है, तो दोनों सेम टू सेम थे तो ऐड हो गए। क्लियर है? ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 3 है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। बात क्लियर है ना? अब आप यहां इसमें देख सकते हैं, इस सोल्यूशन में देख सकते हैं कि डिग्री 2 वाला टर्म अब्सेंट है। क्लियर है? जब डिग्री 2 वाला टर्म अब्सेंट होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है। बात क्लियर है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक के लिए? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब डिग्री 2 वाला टर्म अवेलेबल होना चाहिए, इसमें अब्सेंट है तो सिंपल सी बात है क्वाड्रेटिक नहीं है। तो यहां पे रीजन लिख देंगे, नो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज द टर्म ऑफ डिग्री 2, द टर्म ऑफ डिग्री 2 इज absent। क्लियर है? मतलब डिग्री 2 वाला टर्म है वो क्या है? absent है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बात क्लियर ना? बस लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। अब गैस हम लोग थर्ड पार्ट के बाद में फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5, ये हमारा फोर्थ पार्ट गिवन है।
इसमें हमको बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। देखिएगा x की मल्टीप्लाई जब 2x के साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर है ना। अब फिर इसी x की मल्टीप्लाई प्लस के 1 के साथ में करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब इसके आगे देखते हैं, -3 की मल्टीप्लाई 2x के साथ में करेंगे, 3 2 6, माइनस का 6x हो जाएगा। अब इसी -3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर है। ये इज इक्वल टू एज इट इज लगा दिया हमने। अब x की मल्टीप्लाई x के साथ में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का ऐसे ही नोट कर लिया। x की मल्टीप्लाई 5 के साथ में करेंगे तो 5x हो जाएगा। बात क्लियर है ना। अब देख सकते हैं आप यहां से क्लियर, 2x स्क्वायर तो मैं ऐसे ही एज इट इज नोट कर दिया हूं, माइनस का 6x है, ये प्लस का 1x है तो माइनस का 5x बच गया। माइनस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि माइनस का साइन वाली क्वांटिटी यहाँ पे पड़ी है। क्लियर है। माइनस का 3 ऐसे ही नोट कर दिया। अब ये प्लस का x स्क्वायर है, इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का 5x है, इक्वल के इधर आया तो माइनस का 5x हो गया, इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस का बच जाएगा। क्यों, क्योंकि जो 2x स्क्वायर था वो प्लस का था, मतलब प्लस वाली क्वांटिटी बड़ी थी। क्लियर है। ये माइनस का 5x है, ये माइनस का 5x है तो माइनस का 10x हो जाएगा। क्लियर, दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। ये माइनस का 3 एज इट इज है, इज इक्वल टू 0, ये ऐसे ही है। क्लियर है। अब इसमें आप सीधे देख सकते हैं डिग्री 2 वाला टर्म है वो क्या है, प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहां से लिख देंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रीजन क्या है, बिकॉज टर्म ऑफ डिग्री 2 इज प्रेजेंट, मतलब डिग्री 2 वाला टर्म है वो प्रेजेंट है। डिग्री का मतलब पावर होती है, ये डिग्री 2 वाला टर्म यही तो है, ये प्रेजेंट है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं। अब फोर्थ पार्ट के बाद में हम लोग फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। 2x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में x - 3 इज इक्वल टू x + 5 और x - 1। वही काम इसमें करते हैं, इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इसके साथ में करते हैं। तो 2x की मल्टीप्लाई जब x के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी 2x की मल्टीप्लाई 3 के साथ में करेंगे, भाई ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है। 2x की मल्टीप्लाई 3 के साथ में करेंगे तो 6x हो जाएगा। बात क्लियर है। अब -1 की मल्टीप्लाई x के साथ में करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, और -1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ में करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। प्लस कैसे हुआ, माइनस माइनस प्लस, और 1 3 = 3 ही होता है। क्लियर है। और इज इक्वल टू x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब x की मल्टीप्लाई -1 के साथ में करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा। क्लियर है। अब 5 की मल्टीप्लाई x के साथ में करते हैं, 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब +5 की मल्टीप्लाई -1 के साथ में करते हैं तो 5 1 = 5, वो भी माइनस का 5 हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं ना। अब ये जो टर्म है सबको इक्वल के इधर लेके आते हैं, तो 2x स्क्वायर तो एज इट इज नोट कर दिया, ये माइनस का 6x है, ये माइनस का x है तो माइनस का 7x हो जाएगा। क्लियर है। ये प्लस का 3 ऐसे ही है। अब ये देखिए x स्क्वायर का टर्म इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का x है, इक्वल के इधर आया तो प्लस का x हो गया, और ये प्लस का 5x है, इक्वल के इधर आया तो माइनस का 5x हो गया, माइनस का 5 इक्वल के इधर आया तो प्लस का 5 हो गया, इज इक्वल टू 0 बच गया। बात क्लियर है ना। अब यहां से देखिए 2x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर से x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है। ये माइनस का 7x है, ये प्लस का x है तो माइनस का 6x बच गया। क्लियर है। ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 5 है तो प्लस का 8 हो गया, और ये प्लस का 5x ऐसे ही नोट कर दिया, इज इक्वल टू 0 हो गया।
अब यहाँ से देखते हैं एक्स स्क्वायर ऐसे ही, ये माइनस का 6x है, ये माइनस का 5x है, तो माइनस का 11x हो जाएगा और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ से इस इक्वेशन में क्लियरली देख सकते हैं कि डिग्री 2 वाला जो टर्म था वो अवेलेबल है, वो प्रेजेंट है। जब डिग्री 2 वाला टर्म प्रेजेंट होता है तो वो इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। बात क्लियर ना? तो यहां से रीजन लिख देंगे, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज टर्म ऑफ डिग्री 2 इज प्रेजेंट। मतलब डिग्री 2 वाला टर्म जो है वो प्रेजेंट है, इसीलिए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात क्लियर है ना? जब ये क्वाड्रेटिक है तो ये गिवन पार्ट ये भी क्वाड्रेटिक होगा। बात क्लियर है ना? अब हम लोगों को 5th पार्ट के बाद में 6th पार्ट देखते हैं। क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हमें चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। और ऐसे ही हम नहीं बता सकते हैं कि यहाँ डिग्री 2 वाला टर्म देख लिया आपने क्वाड्रेटिक कह दिया, ऐसे नहीं कह सकते हैं जब तक इसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। देखिएगा एक्स स्क्वायर ये मैंने एज इट इज नोट कर लिया, प्लस का 3x ऐसे ही नोट हो गया, प्लस का 1 ऐसे ही नोट हो गया, इज इक्वल टू ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। बात क्लियर है ना? तो वही a की जगह पे x है और b की जगह पे 2 है, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। क्लियर है? अब देखिएगा ये एक्स स्क्वायर तो एज इट इज है, प्लस का 3x ऐसे ही है, प्लस का 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये ऐसे नोट कर दिया, 2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, माइनस का 2 2 जा 4x हो जाएगा। बात क्लियर है ना? तो अब ये देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 ये हमने एज इट इज नोट कर लिया। अब ये सब टर्म इक्वल के इधर लेके आते हैं, तो एक्स स्क्वायर का टर्म इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 4 है इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये माइनस का 4x है इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। बात क्लियर है ना? अब आप क्लियर यहां से देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का टर्म प्लस का है और ये एक्स स्क्वायर का माइनस का है, तो सिंपल से दोनों कट जाएंगे। ये 3x प्लस का है, ये 4x प्लस का है तो 7x हो जाएगा। ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 1 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि डिग्री 2 वाला जो टर्म है वो एब्सेंट है। जब डिग्री 2 वाला टर्म एब्सेंट होता है तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है। बात क्लियर है ना? तो यहां से लिख देंगे नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रीजन में क्या लिखेंगे? बिकॉज टर्म ऑफ डिग्री 2 इज एब्सेंट। मतलब डिग्री 2 वाला टर्म जो है वो एब्सेंट है, इसीलिए यहां पे ये जो पार्ट है 6 पार्ट है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं देगा। बात क्लियर है ना? बस लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। हम लोग 6 पार्ट के बाद में 7th पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब खोलना है। a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। बात क्लियर है ना? ये a प्लस बी का होल क्यूब होता है, तो a की जगह पे x है और b की जगह पे 2 है, तो क्या हो जाएगा? x क्यूब प्लस 2 का क्यूब, इसी से आप कंपेयर करके देखिए, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3ab। 3 इंटू ए क्या एक्स है इंटू बी क्या है 2 है। क्लियर है? और ब्रैकेट a प्लस बी होता है, a प्लस बी का मतलब x प्लस 2 हो गया, इज इक्वल टू अब इस 2x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ में करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा। क्लियर है ना?
2x क्यूब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, x ये है, x स्क्वायर ये है, तो मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड होती है, 2 और 1 3 हो जाएगा। क्लियर है, 2 ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अब 2x के मल्टीप्लाई -1 के साथ में करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। क्लियर है ना। अब यहां से देखते हैं x क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, प्लस का 2 का क्यूब क्या होता है, 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। क्लियर है, तो ये 8 हो जाएगा, प्लस का 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ब्रैकेट में x प्लस 2 एज इट इज लिखा हुआ है, इज इक्वल टू ये क्या लिखा हुआ है, 2x क्यूब लिखा हुआ है और माइनस का 2x लिखा हुआ। बात क्लियर है ना। अब यहां से देखते हैं x क्यूब तो ऐसे नोट हो गया, प्लस का 8 ऐसे ही हो गया, प्लस का 6x की मल्टीप्लाई x के साथ में करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी 6x की मल्टीप्लाई 2 के साथ में करते हैं तो 6 2 ज़ा 12x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 2x क्यूब एज इट इज लिखा हुआ है और माइनस का 2x एज इट इज नोट कर लिया। क्लियर है। अब इन सभी टर्म्स को हम लोग इक्वल के इधर लेके आते हैं, देखिए क्या होगा, x क्यूब तो ऐसे ही रहेगा और प्लस का 8 ऐसे ही रहेगा, प्लस का 6x स्क्वायर ऐसे रहेगा, प्लस का 12x भी ऐसे रहेगा, प्लस का 2x क्यूब है इक्वल के इधर है तो माइनस का 2x क्यूब हो गया और माइनस का 2x से इक्वल के इधर है तो प्लस का 2x हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। बात क्लियर है ना। अब यहां से देखते हैं ये x क्यूब है, यहाँ पे माइनस का 2x क्यूब है तो माइनस का x क्यूब बच जाएगा। क्यों, यहाँ पे 1 टाइम x क्यूब है और यहाँ पे 2 टाइम x क्यूब है तो माइनस इसलिए आया, माइनस की क्वांटिटी बड़ी थी। बात क्लियर है। ये 6x स्क्वायर प्लस का ऐसे लिख दिया जाएगा और अब देखिए ये 12x है, ये 2x है तो प्लस का 14x हो जाएगा। 12 में 2 ऐड करेंगे 14x हो जाएगा और ये प्लस का 8 ऐसे ही लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0। बात क्लियर है ना। तो अब आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डिग्री 3 वाला भी टर्म है। जब डिग्री 3 वाला टर्म होता है तो वो इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक नहीं होती। क्लियर है। तो यहां से लिख देंगे नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट इज क्यूबिक। मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन है इसीलिए क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यूबिक का मतलब क्या होता है, जहां पे डिग्री 3 वाला टर्म हो वो क्यूबिक होता है, इसीलिए क्वाड्रेटिक नहीं है। बात क्लियर ना। बस अब हम लोग 7th पार्ट के बाद में 8th पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। क्लियर है। तो इसको देखते हैं। एक्स क्यूब ऐसे रखिए, माइनस का 4x स्क्वायर ऐसे ही नोट करिए, माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू ये a माइनस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब खोलेंगे, क्या हो जाएगा, a क्यूब मतलब x का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, b का मतलब 2 का क्यूब है, माइनस 3ab, 3 इंटू ए की जगह x हो जाएगा, इंटू b की जगह 2 हो जाएगा और ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब x माइनस 2 ऐसे ही नोट हो जाएगा। बात क्लियर है नहीं क्लियर है। अब यहां से देख सकते हैं आप x क्यूब ऐसे ही है माइनस 4x स्क्वायर और माइनस का x प्लस का 1 ऐसे ही है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब तो ऐसे नोट कर लिया, माइनस 2 का क्यूब करेंगे मतलब 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम। कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और 3 2 ज़ा 6, माइनस का 6x हो जाएगा, ब्रैकेट में x माइनस 2 एज इट इज नोट है। बात क्लियर है ना। अब यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं एक्स क्यूब तो ऐसे ही नोट होगा, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब ऐसे ही है, माइनस का 8 भी ऐसे ही है, माइनस 6x की मल्टीप्लाई x माइनस 2 के साथ में करेंगे तो सबसे पहले माइनस 6x की मल्टीप्लाई x के साथ में करेंगे तो माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6x की मल्टीप्लाई 2 के साथ में करेंगे तो 12x हो जाएगा। बात क्लियर है ना। अब ये सब टर्म इक्वल के इधर लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक्स क्यूब तो ऐसे ही नोट करेंगे, माइनस का 4x स्क्वायर
माइनस का एक्स प्लस का 1, ये प्लस का एक्स क्यूब इक्वल के इधर आया तो माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस का 8 इक्वल के इधर आया तो प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर इक्वल के इधर आया तो प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 12x है इक्वल के इधर आया तो माइनस का 12x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। बात क्लियर है ना। अब देख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब माइनस का दोनों कट चुके हैं। अब यहाँ पे 4x स्क्वायर ये माइनस का है, 6x स्क्वायर प्लस का है तो x स्क्वायर बच जाएगा, वो भी 2x स्क्वायर बच जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 6 टाइम एक्स स्क्वायर है, तो 6 टाइम एक्स स्क्वायर बड़ा है, वो भी प्लस का है, इसीलिए प्लस का 2x स्क्वायर बच गया। अब देखिए ये माइनस का x है, ये माइनस का 12x है, तो माइनस का 13x हो जाएगा। क्लियर है ना। ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 8 है, तो प्लस का 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। बात क्लियर है ना। अब आप यहां से देख सकते हैं यहाँ पे डिग्री 2 वाला जो टर्म है वो प्रेजेंट है। जब डिग्री 2 वाला प्रेजेंट होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्लियर है। तो यहां से लिख देंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रीजन क्या होगा इसका? बिकॉज टर्म ऑफ डिग्री 2 इज प्रेजेंट। टर्म ऑफ डिग्री 2 इज प्रेजेंट मतलब डिग्री 2 वाला जो टर्म है वो यहां पे प्रेजेंट है, इसीलिए ये जो इक्वेशन है ये क्या होगी? क्वाड्रेटिक होगी। बात क्लियर ना। बस लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिए और इसके साथ में शेयर भी करते रहिए प्लीज।